रटते रटते इडियम फ्रेज बीत गए हैं कितने डेज, कर दिया है इसने दिमाग को डैमेज। इसलिए काव्य अंदाज में आज खुलने जा रहा है इडियम फ्रेज का दूसरा पेज। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेब्स बाय चंदन सर। दोस्तों, पहला पेज मैं इडियम फ्रेज का पहले लेकर आ चुका था। आज दूसरा पेज खुल रहा है। आप देखो कैसे तुकबंदी के अंदाज में, काव्यात्मक अंदाज में मैं कैसे इडियम फ्रेज को लेकर चलता हूँ। मेरे साथ चलते चलिए लास्ट तक। आज देखिए टोटल आपके करीब 13 इडियम फ्रेजेस आपको याद कराए जाएंगे। आप डिमांड हुआ था व्यूअर का कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर बनाया जाए वीडियो। तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में, सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, आए हुए हैं। उन्हीं को चुन चुन के आज मैंने यहाँ रखा है अपने काव्य अंदाज में। तो एकदम मजे के साथ चलिए। पहला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर न छोड़ना वरना जिंदगी रह जाएगी झंड। अनटर्न्ड झंड। अब झंड सोच के कुछ अजीब, मतलब झंड का मतलब होता है एकदम निरर्थक, बेकार। ठीक है, मतलब जिंदगी वा जिंदगी झंड वा फिर भी घमंड वा, सुने होंगे आप लोग। तो झंड मतलब बेकार, जिंदगी में कुछ मायने ही नहीं रखेगा। महात्मा बुद्ध ने जीवन के झंडत्व को समझा, मतलब जीवन की निस्सारता को, निरर्थकता को समझा, वही भाव है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैं छोड़ा अनटर्न्ड झंड। तो लीव नो स्टोन, मैं पहले बता चुका था दोस्तों कि जो रेकरिंग रहेगा वो उसका मीनिंग होगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, एग्जाम में आपका हिंदी तो पूछा नहीं जाएगा, इस तरह दिया रहेगा, कोई कसर नहीं छोड़ना। यहाँ लिखा हुआ हिंदी, इंग्लिश में लिखा रहेगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना। ठीक है, कोई कसर न छोड़ना, बात यही है। तो ऐसा ही कुछ इंग्लिश रहेगा। तो भाव आप समझ जाओ ना, ऑटोमेटिक वहां आंसर देने सीख जाओगे। ठीक है, तो भाव को समझना। देखिए अगला यहाँ पर जैसे लिखा है डांस टू समवन्स ट्यून, तो हिंदी थोड़ा लिखा रहेगा वहां। इसका मतलब है डू व्हाट अदर्स, डू करो व्हाट जो अदर्स दूसरे, वांट यू तुमसे चाहते हैं, टू डू करवाना, मैंने दूसरा भी तुमसे चाहते हैं, ऐसा ही कुछ दिया रहेगा। अगर आप भाव समझ जाओगे तो एग्जाम में आप फटाफट। हाँ, तो चलिए मेरे साथ। तो पहला दोस्तों समझ गए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होगा, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। आपका एग्जाम आ गया है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, आगे देखो, सुन मेरे चुनमुन, सुन मेरे चुनमुन, दूसरों के इशारे पर चलना मतलब डांस टू समवन्स ट्यून। कोई कॉमन भाव भी निकालो, डांस मैंने नाचना, समवन ने कोई अन्य, और ट्यून मैंने सुर हुआ, तो दूसरों के सुर पर, दूसरों के सुर पर नाचना, दैट मीन दूसरों के इशारे पर चलना। कॉमन सा भाव भी यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो डांस टू समवन्स ट्यून, तो सुन मेरे चुनमुन, डांस टू समवन्स ट्यून, दूसरे सुन मेरे चुनमुन, दूसरों के इशारे पर चलना मतलब डांस टू समवन्स ट्यून। याद हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जुलाई 2019 के सीएचएसएल में आपको आ चुका है, यानी कि 10+2 वाले में। ओके, आगे देखो, इस सब इधर लिखा हुआ है, इस पर मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, ये सारा लिखा हुआ है कौन क्वेश्चन कब आया है। ठीक है, तो सीधा अपना चलता हूँ इडियम फ्रेज की ओर। अरे ए बैड बैच, मुश्किल समय को मत करो कैच। मुश्किल समय रेकरिंग किया हुआ है, जो लोग रेकरिंग है वो मीनिंग है। तो अरे ए बैड बैच, मुश्किल समय को मत करो कैच, मतलब ए बैड बैच का मतलब मुश्किल समय। आ रही बात समझ में एकदम, मेरे साथ चलिए। A dime a dozen, a dime a dozen बहुत सामान्य है सजनी का सजन, मैंने बड़े सरल है, कोई स्टाइल नहीं, कोई फैशन नहीं, सजनी का सजन बड़ा सरल है। तो a dime a dozen बहुत सामान्य है सजनी का सजन, तो बहुत सामान्य मीनिंग हो गया किसका, a dime a dozen। अब एग्जाम में बहुत सामान्य थोड़ी दिया रहेगा, वेरी इजी दिया रहेगा, सॉरी वेरी सिंपल दिया रहेगा। बहुत मुश्किल समय को क्या दिया रहेगा, डिफिकल्ट टाइम दिया रहेगा, ऐसे ही कुछ रहेगा। बस आप समझ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में आप ढाई ढाई। हाँ, अब देखो समझ में आ गया, अ डाइम अ डजन मतलब बहुत सामान्य, अ डाइम अ डजन बहुत सामान्य, तो अ डाइम अ डजन बहुत सामान्य है सजनी का सजन। ओके, काम सुनो एक बहुत सरल, काम सुनो एक बहुत सरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सरल, बैरल सरल, बैरल सरल, तो काम सुनो एक बहुत सरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल। ऐसा समझ आ रहा है। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल
शूट मैंने मारना हो भाई, तो मछली मारना बैरल में बहुत सरल, ये दिखाना है। तो काम सुनो एक बहुत सरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल मतलब बहुत सरल, वेरी इजी। एग्जाम में इंग्लिश दिया रहेगा। ओके, आगे चलिए मेरे साथ। टू स्लीप विद द फिशेज, क्या लग रहा है मछली के साथ सोना नहीं, सामान्य अर्थ इसका नहीं होता, विशेष अर्थ देखना है। तो टू स्लीप विद द फिशेज जो है मरी हुई क्या खाएगी, कुरकुरे और लेज। मरी हुई कभी कुरकुरे और लेज खाती है, बात को सुन, तुकबंदी को जोड़ा है मैंने। टू स्लीप विद द फिशेज, टू स्लीप विद द फिशेज मतलब वो मरी हुई, क्या बनी वो मरी हुई, वही में जोड़ा है। टू स्लीप विद द फिशेज जो है मरी हुई क्या खाएगी, कुरकुरे और लेज, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, टू स्लीप विद द फिशेज मैंने मरी हुई, मरी हुई, टू स्लीप विद द फिशेज मरी हुई, मरी हुई। ओके, अब ऐसे ही मछली पानी में रहती है, उसके साथ जो सोएगा वो तो मरेगा ही, ऐसे भी आप सेंस लगा सकते हो कुल्लू लगा के। ओके, तो टू स्लीप विद द फिशेज जो है मरी हुई क्या खाएगी, कुरकुरे और लेज। आगे बढ़ते हैं, ये सारे देखो दिया हुआ है, कब कौन CHSL में भी है, ये भी CHSL में है, ठीक है, ये CGL में है, सब डिनोट कर किया हुआ है। ओके, आगे चलिए। अ डार्क हाउस में जब जाओगे बेटा, अ डार्क हाउस में जब जाओगे बेटा बन जाओगे अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता समझते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी कोई कल्पना नहीं की तो वो जीत जाएगा, ठीक है। यानी अचानक एंट्री किसी को बोलते हैं अनवांटेड एंट्री, जिसका कोई उम्मीद नहीं, अचानक ही एकदम चमक जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ऐसा अचानक कुछ हो जाना ना, एकदम अचानक हाईलाइट हो जाना नजर में आ जाना लोगों का, इस तरह का सेंस है, ठीक है। अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर। ओके, अनवांटेड एंट्री, अचानक कोई धमाका मार दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं किया था, ऐसा सेंस इसका है। तो इसका मतलब अ डार्क हाउस, अ डार्क हाउस में जब जाओगे बेटा बन जाओगे अप्रत्याशित विजेता, इसलिए डार्क हाउस में जाना है तो अप्रत्याशित विजेता बन जाइएगा, अप्रत्याशित विजेता, अ डार्क हाउस। आगे चलते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, सीधा रास्ता पकड़ लो गाइस। अब गाइस तो खूब सुनते आए हो यूट्यूब में, हेलो गाइस, हाय गाइस, बाय गाइस, एंजॉय गाइस, तो वही है। तो एज द क्रो फ्लाइज, जब कौवा बोलते हैं उड़ता है, तो सीधा रास्ता पकड़ लो गाइस। तो कौवा उड़ता है, एज द क्रो फ्लाइज सीधा रास्ता पकड़ लो गाइस। तो कौवा एज द क्रो फ्लाइज का मैंने क्या हुआ, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। तो कौवा जब उड़ेदार से आप लोग सीधा रास्ता पकड़ लो, याद रखने के लिए टेक्निक है। तो एज द क्रो फ्लाइज सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, एज द क्रो फ्लाइज सीधा रास्ता पकड़ लो गाइस। समझ में आई? आगे देखते हैं। अ फ्लाइंग विजिट को समझ लो छोरा, अ फ्लाइंग विजिट को समझ लो छोरा, कम समय की भेंट या संक्षिप्त दौरा। तो कम समय की भेंट होता है फ्लाइंग विजिट, मैंने आया, उड़ गया, एरोप्लेन से आया, रॉकेट से भागा, बोलते हैं कि नहीं, तो ये है। अ फ्लाइंग विजिट को समझ लो छोरा, कम समय की भेंट या संक्षिप्त दौरा। और फ्लाइंग विजिट मैंने क्या हो गया, कम समय की भेंट या संक्षिप्त दौरा। समझ में आया ना? आगे चलिए। अ सेक्रेड क्रो काव काव कर रहा था, कोई कौवा है जो काव काव कर रहा था। अ सेक्रेड क्रो काव काव कर रहा था, क्या काव काव कर रहा था, कुछ बोल रहा था, मतलब क्या बोल रहा था, अकारण ही मानित प्रथा व्यक्ति या संस्था। कर रहा था, प्रथा व्यक्ति या संस्था, लय को मिला लीजिए, कर रहा था प्रथा व्यक्ति या संस्था। तो अकारण ही मान, इसके प्रति कोई लॉजिक नहीं, कोई अंधविश्वास टाइप का, कोई प्रथा को हम ढो रहे हैं या कोई व्यक्ति को हम मान रहे हैं काल्पनिक रूप में अपना, या कोई संस्था जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं, तो अकारण ही, ठीक है, रूढ़िवादी विचार कह सकते हो मोटा मोटी इसको। तो यह वो अकारण ही मानित प्रथा व्यक्ति या संस्था, ठीक है। तो ये सेक्रेड क्रो काम काम कर रहा था। तो सेक्रेड क्रो का मतलब क्या हो गया, अकारण ही मानित प्रथा व्यक्ति या संस्था। ओके, आगे चलते हैं, कहा आया है सब लिखा हो भाई। ओके, आगे देखिए। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट है बड़ा ही फ्रेश, अरे भाई कुत्ता का ब्रेकफास्ट है, देखो, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट है बड़ा ही फ्रेश, खाकर करेगा जो भी शेष, अस्त व्यस्त करेगा जीवन की रेस। अब कौवा कुत्ता का भोजन कोई खाएगा तो अस्त व्यस्त कर लेगा, भू भू करना शुरू कर देगा, है ना। तो वही है, डॉग्स ब्रेकफास्ट है बड़ा ही फ्रेश, खाकर करेगा जो भी शेष, अस्त व्यस्त करेगा जीवन की रेस। तो अस्त व्यस्त करेगा मैंने अस्त व्यस्त करना, किसका मतलब हुआ, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मैंने क्या हो गया, अस्त व्यस्त करना, अस्त व्यस्त करना। ओके, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट अस्त व्यस्त करना। तो अ डॉग्स ब्रेकफास्ट है बड़ा ही फ्रेश, खाकर करेगा जो भी शेष, अस्त व्यस्त करेगा जीवन की रेस। तो अस्त व्यस्त करना हो गया अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ओके, आगे देखिए। अप इन आर्म्स
मैं है भाईजान, आप इन आर्म्स में है भाईजान, मत होना तुम बहुत परेशान। तो बहुत परेशान का मतलब क्या हो गया? अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स मैंने बहुत परेशान। ओके, ये सभी देखो भाई अक्टूबर 12 2020 में आया हुआ है, ये 10+2 में है। ओके, कठिन समय में ही होता असली टेस्ट, स्टील ऑफ अ ऑनेस्ट नेस्ट। देखो स्टील ऑफ में ऐसे भी होता है हिलाना डुलाना, ठीक है ना, हिलाना किसी को। तो एक किसी का घोंसला वगैरह, ईमानदार का घोंसला अगर है, झोपड़ी है, उसको आप हिलाते हो, तहस नहस करते हो, दैट मीन्स ये क्या है कि कठिन समय उसका ला देते हैं हम, ठीक है ना। तो स्टील ऑफ अ ऑनेस्ट नेस्ट, किसी ईमानदार का घोंसला आप अगर हिला डुला दिए, दैट मीन्स वो मुश्किल घड़ी उसको हिला दिए आप। तो कठिन समय में ही होता असली टेस्ट, स्टील ऑफ अ ऑनेस्ट नेस्ट। टाइम नहीं हुआ ज्यादा वेस्ट, जल्दी से सीखिए तरीका लेटेस्ट। इससे आपको फाइनली बहुत आसानी से याद होगा। बस इसको आप 2 बार 4 बार 5 बार जरूर सुनिएगा, और जितना याद हो उसका फायदा लीजिए। आप लोग कमेंट में डिमांड करो कि इसमें कौन कौन सा वोकेब है, कौन कौन सा एंटोसाइन है, इसने आपका नींद हराम किया हुआ है, आप डिमांड करो। उसी पर हम बना के अपने अनेक तरीके से आपके सामने परोसेंगे, आप मुझे सिखाएंगे, है ना। बाय बाय।